वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मेरी परियों के मैं लगा रही थी मेहंदी और बड़े दिनों से ये कह रही थी मम्मा आप हमारे मेहंदी नहीं लगा रही हैं अभी इतने दिनों से, तो मैंने सोचा आ जाओ फिर हूँ आप लोगों की मेहंदी भी लगा ही देती हूँ। इनको चाह इसलिए चढ़ा था कि मेरी नेबर ने मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जाना था, तो फिर मैं कह रही थी कि आओ आपके मेहंदी लगाती हूँ। उनको मैंने मेहंदी लगाई, उनको देख के इनको भी चाह चढ़ गई कि हमारे आपने बड़े अरसे से मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने कहा आ जाओ जी आज तो सबको ही मेहंदी लगा दें, बस मैं रह गई हूँ मैंने नहीं लगाई है। किसी दिन अपने लगाते हुए भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेहंदी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेहंदी मैं कैसी लगाती हूँ। और ये एंजल के लग रही थी मेहंदी खूबसूरत सी, इसके भी दोनों हाथों पे लगाई थी और ये पैर अपने लेके बैठी हुई है कि मेरे पाँव पे मेहंदी नहीं लगाई। तबीयत भी थोड़ी सी नासाज मुझे अपनी लग रही है और बिजी भी काफ़ी चल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने उसकी अभी तक पाँव पे नहीं लगाई है। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मैंने वीडियो उसकी भी बना ली तो। एंजल के लग गई थी, अब बारी थी अज़ीन की। अज़ीन एंजल ने भी एक हाथ पे फ्लावर्स बनवाए हैं और एक हाथ पे उसने बनाई है बटरफ्लाई, और अज़ीन ने भी बटरफ्लाई बनाई है। एंजल को ये वाली बटरफ्लाई ज़्यादा पसंद आई है, तो उसकी ये डिमांड है कि ये वाली जो बटरफ्लाई है ना उसके पाँव पे बनाई जाए, क्योंकि इसके अंदर बटरफ्लाई भी है, स्टार भी हैं और छोटी छोटी तितलियाँ भी इसके अंदर बनी हुई हैं। तो उसकी डिमांड है कि वो पाँव पे ये वाली बनाएगी। ये देखें जी, ये है अज़ीन के दोनों हैंड्स और खूबसूरत सी मेहंदी, बड़ी प्यारी सी, इतना प्यारा इसका कलर आया था ना। मैं भी आगे जाके कलर भी आपको नज़र आ जाए इसके हैंड का। और उसके बाद शाम टाइम, शाम तो नहीं थी खैर, 3 के बजे हुए थे, तो फिर मैंने कहाँ जाना था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। थोड़ी सी किडनी में पेन हो रही है, तो फिर अदील का भी ये सजेशन था, मैं खुद भी चाह रही थी कि थोड़ा सा ना चेकअप वगैरह हो जाए, क्योंकि अल्लाह ना करे पेन बढ़ गई तो फिर मसला ज़्यादा ख़राब हो जाना है ना, तो फिर मसला ज़्यादा ख़राब होने से पहले पहले ना हमने इसको ठीक कर लेना है मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और ये फिर अभी डॉक्टर साहब आए नहीं थे, तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा क्लिप बना लेके मैं इत्थे बैठी हुई हूँ। और फिर मैंने सारा उनके उसने टेस्ट लिख के दिए थे, मेडिसिन नहीं लिख के दी, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि बहुत स्वेयर पेन है कि नॉर्मल है। तो फिर सम टाइम तो बहुत ज़्यादा होती है और सम टाइम फिर अभी ठीक ही है, तो फिर मैंने मेडिसिन नहीं ली, उसने टेस्ट लिख के दे दिए। तो फिर मैंने बजाय घर जाने के, तो मैं आ गई लैब में कि फिर पहले मैं घर जाऊँ, वहाँ से फिर मैं बच्चों को किसी ना किसी आरे लगाऊँ, तो बेटर यही है कि मैं बारों बार निकल के ना, तो फिर लैब में अपना जो उसने टेस्ट लिख के दिए हैं, उसने यूरिन टेस्ट लिख के दिए थे, ब्लड टेस्ट लिख के दिए थे, आयरन के टेस्ट लिख के दिए थे, तो वो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे भी मैंने देखो वीडियो बना ही ली। और मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है मेरी गाड़ी। अच्छा, लैब से निकल के ना बिल्कुल इसके साथ ही ना वो है डॉलर ट्री है, तो फिर वहाँ से मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी एक दो चीज़ें ले ली थी, क्योंकि बच्चे फिर काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे। एंजल स्कूल मेरे बाद आई है और अदील घर पे थे, तो फिर एंजल को उन्होंने ही आज पिक किया है स्कूल से, वैन से तो फिर मैंने उनके लिए गिफ्ट ले लिए थे कि वो थोड़ा सा देख के खुश हो जाएंगी। और फिर घर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उन लोगों के लिए मैंने क्या लिया था। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जी घर अपने। और देखो मैं किस टाइम पे निकली थी और कुप नेरा होने वाला हो गया तकरीबन तकरीबन, और ये टाइम हो गया था मुझे आते आते। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया जी, मैंने गाड़ी शाड़ी बंद कर दी और मैंने अब जाना था अंदर। और इससे पहले कि मैं अपनी अगली गपशप आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम जिन चैनल्स का हमने स्क्रीनशॉट देना ना, तो वो हम कर लेते हैं किस किस का देना है। आज मैं 2 का दे रही हूँ। माशाल्लाह से लाइन बहुत लंबी लग चुकी है, तो फिर मेरा यही ट्राई है कि मैं ना 2 का करके या 3 का करके ना, तो फिर सबकी बारी आ जाए, क्योंकि हक तो सबका ही है ना कि सबके नाम लिए जाएं। और मुझे आगे से ना एक पॉलिसी भी नज़र आ रही है, तो उसकी लागू होने से पहले पहले या जो भी है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सबके नाम ले लूँ। तो आज क्या है जी, सजे खबे आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ जाएगा, लाइफ विद मरियम और कुकिंग विद तारा, इनके चैनल पे आपने जाना है आज, ठीक है जी। और सपोर्ट चाहिए इनको, ठीक है। आगे आप लोग सब जानते हैं कि क्या करना है और क्या रूल्स हैं। मैं घर आ गई थी और ये देखो मैंने इनको कहा है कि आइज़ बंद कर लें अपनी, और मेरे पास सरप्राइज़ है। वो देखो इनकी एक्साइटमेंट आप चेक करें, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनके लिए छोटी छोटी सी कोई भी ऐसी चीज़ें ले ली जाए ना, तो वो बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसे तो आती ही रहती हैं, वैल्यू इनकी हालांकि इतनी कोई नहीं है, प्राइस इतने कोई नहीं है इन चीज़ों के, लेकिन जितना वो खुश हो गई है ना, तो इनके प्राइस कोई लाखों में पहुंच गए होंगे इनकी खुशी देख के। ये हालांकि ये पिन नहीं थी जो अजीन ने सर पे लगाई है ना, ये चिड़िया सी थी लगी हुई ना, ये पिन नहीं है, लेकिन वो इसको पिन नहीं समझ के उसने बोला कि इसको सर पे लगा दो, फिर मैंने लगा दिया। सर जी, उसके बाद हम गए थे कॉस्को, और कॉस्को से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो एंजल मैडम कह रही थी कि इसको मैंने ही ओपन करना है, मैंने कहा चलो जी तुसी ओपन कर लो। तो ये फिर कॉस्को हम कल गए थे। और देखो आप उसके सब्र का पैमाना देखो कि कल का उसका नाइट सूट पड़ा हुआ है और उसने इसको ओपन, मुझे कह रही थी कि मैंने ओपन करना, मैं इसको बोला कि अच्छा ओपन करते हैं ना, तो फिर हम साथ साथ ना वीडियो बनाएंगे। तो समझ गई बेचारी, सियानी बच्ची है, तो समझ गई, कहती ठीक है हम तब कर लेंगे जब आप बोलेंगी। तो यहाँ पे वो फिर बस वो उसका ये था कि आपने जब मैंने
ओपन करना है ना तो फिर मैंने ओपन करना है, आपने ओपन नहीं करना। तो इतनी सी बात तो मैं बेचारी बच्चे की मान सकती थी ना, तो यहाँ पे वो ओपन करी थी इसको। और देखना ज़रा इसके, आप स्टाइल चेक करना कैसे, आप इसने ना अपने नाइट सूट आपको चेक करवाने हैं। इसके नाइट सूट मुझे लगता है मैंने कोई 2 माह पहले या ढाई माह, ज़्यादा से ज़्यादा ढाई माह हुए ना, तब मैंने इसके नाइट सूट बाय किए थे। और वो भी 5 नंबर ही लिए थे। उनको मैंने वॉश किया ना, जब पहली दफ़ा ही वॉश किया तो वो फिर श्रिंक हो गए। मोस्टली ऐसा ही होता है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा-सा बढ़ा लेती हूँ कि चलो 4-5 महीने उसको आते तो रहे ना, 4-5-6 महीने उस बच्ची को आते तो रहे ना कपड़े, पैसे तो पूरे होने चीज़ें, लेकिन उसको जब वॉश करते हैं ना तो श्रिंक हो जाता है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा-सा और भी बड़ा ले लूँ। तो लिया तो ये भी 5 नंबर है, लेकिन ये नज़र तो आ गया होगा कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए लिया है कि मे बी ये भी श्रिंक हो जाए और फिर जो है ना इसको फिर पूरा हो जाएगा। फिर देखते हैं कि क्या होता है, ना हुआ तो फिर अगले साल तो पे ही जाऊँगा, तो अगर थोड़ा-सा बड़ा भी हुआ तो। ये देखो स्लीव से ये बड़ा लग रहा है, लेकिन वॉश करके फिर देखेंगे कि इसका क्या बनता है। पहले तो दोनों ही अज़ीन के भी श्रिंक हो गए थे और इसके भी श्रिंक हो गए थे। अज़ीन के तो अभी ख़ैर नहीं लिए, उसका अभी चल रहा था, और एंजल के फिर ज़रूरी थे कि इसके तो ले ही लें। अज़ीन के साइज़ के थे भी नहीं, प्यारे मुझे इतने कोई ख़ास लग नहीं रहे थे वो, इस उसके इसलिए भी रह गए। इंशाल्लाह उसके भी लेने तो पड़ने हैं क्योंकि उसके भी श्रिंक हो चुके हैं। और एंजल ये देखो कितनी नफ़ासत से सुग्गड़ माँ की बच्ची कितने अच्छे तरीके से उसकी तह लगाई है उसने। और ये इसकी जो सेकंड वाली ड्रेस है, और एक पेयर में 2 थे ना, तो ऑलमोस्ट कलर्स भी दोनों के सेम ही हैं। और ये फिर कॉस्को से लिए हैं, तो फिर प्राइस वैसे ही रीज़नेबल है और क्वालिटी इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है कॉस्को की। इनके डिज़ाइन इतने कोई ख़ास नहीं होते। कॉस्को के जो कपड़ों के डिज़ाइन है ना, वो मुझे कोई पसंद नहीं है, बस ठीक ही होते हैं, स्टाइल वगैरह नहीं है। लेकिन इनके ना कलर्स वगैरह और बाकी क्वालिटी के लिहाज से, ये इनकी हर चीज़ ही, कॉस्को की हर चीज़ ही क्वालिटी के लिहाज से वो बहुत गुड होती है। और ये देखें जी इसका ट्राउज़र, अभी ये साथ लगाएगी ना तो शायद आपको, ये देखो ये भी कितना बड़ा है, वॉश करेंगे ना तो पता चलेगा कि बड़ा है कि पूरा रह गया है। वो भी फिर देखी जाएगी। नफासत चेक करें आप फिर से मेरी बच्ची की उसको अच्छे से उसके तय लगा रही है। इसके लिए 2 नाइट सूट लिए थे और इसके लिए ली थी मैंने लेगिंग्स, क्योंकि इसकी पैंट्स का भी सेम यही माशाल्लाह से सेहत माशाल्लाह से ठीक है इसकी। तो फिर जो इसकी पैंट्स है ना, वो इसको फिर वो तंग होती है, पैंट्स पहनती है ना तो फिर वो तंग होती है उसकी। फिर ट्राई होती है कि मुझे कोई लेगी शेगी या मुझे ट्राउज़र वगैरह पहनाया जाए, तो फिर मैं कुछ इस टाइप के ले लेती हूँ कि वो भी तंग ना हो, और जो मैं स्टाइल मरवाना चाहती हूँ अपनी बच्ची से तो उसके स्टाइल भी बरकरार रहें। और माशाल्लाह से वो खुद भी बड़ी स्टाइलो सी है, तो खुद भी वो बड़ा अच्छा से हैंडल कर लेती है खुद को। ये इसकी टाइट्स हैं, बड़ी प्यारी टाइट्स ये भी मुझे लगी थी। और ब्लैक तो वैसे ही हर फ्रॉक के साथ या हर जो भी शर्ट वगैरह कुछ भी पहनो तो उसके साथ अच्छी लगती है। और ये ग्रे कलर की है, दोनों दोनों ही सीके की थी। और सीके तो माशाल्लाह से वैसे ही अच्छा ब्रांड है, तो कोई भी इसकी जो चीज़ है ना वो ख़राब नहीं होगी। तो फिर देखो जब तक छोटी नहीं होती, ये चलती रहेगी, देखते हैं कब तक चलती है ये। और ये भी इसने देखो कि बड़ी नफासत से इसने तय शय लगा दी है, और ये अब बताएगी जी चलो जी ये बहुत गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, सारा गुड हो गया ठीक है। मेरी शहज़ादी, इसके माशाल्लाह से इसकी जो अदाएँ हैं ना बहुत कूल होती हैं। ये इसने अपनी शॉपिंग दिखा दी, और यहाँ पे अब मेरी शॉपिंग की बारी थी। इसका भी बॉक्स जो है ना खोलने वाला था, और मुझे अशद ज़रूरत थी किचन में। ये तो पड़ती ही रहती है ज़रूरत, जितने मर्ज़ी आप किचन में ये ले लो कंटेनर से, तो आपको यही होता है कि किचन में नहीं है मेरे पास कम है। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ बनती रहती है ना, तो फिर अल्ले मोहल्ले में भी हमने देनी होती है, रिलेटिव्स में भी देनी होती है, तो कहीं से डब्बा हमारा वापस आता है और कहीं पे चीज़ के साथ हमारा डब्बा भी गुल हो जाता है। तो फिर क्या है जी, ये हमें तो फिर लाने ही पड़ते हैं कॉस्को पे। ये भी अच्छा, कॉस्को की तो वैसे ही वैरायटी थोड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये शीशे के होते हैं। पहला वाला जो मैंने करंटली लगाया हुआ है ना किचन में अभी इस टाइम जो मेरे किचन में मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो वो शीशे का था। तो एक दो उसके अंदर मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि वो स्टक हो गया और ऐसा उसका सत्यानाश हुआ ना तो ये देखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये ना शीशे के हैं, लेकिन ये शीशे के नहीं, ये प्लास्टिक के हैं। बड़े अच्छे मुझे ये लग रहे थे, प्यारे प्यारे से, और माइक्रोवेवेबल हैं, और हर लिहाज से ये ठीक लग रहे थे। तो फिर मेरा ये था कि चलो ये ले लेते हैं। तो फिर चलो देखते हैं कि कितना अरसा मेरे ये कंटेनर्स ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो 70% तो डब्बे गुल हो जाते हैं, और 30% जो होते हैं वापस आ जाते हैं। ये तो चलता ही रहता है सिस्टम, कहीं से प्लेट वापस नहीं, कहीं से डब्बा वापस नहीं आया, हमसे भी हो जाता है। और फिर कोई ऐसा वो नहीं है, तो फिर हम न्यू ले आते हैं, बहाने से हमारे किचन का स्टफ़ न्यू हो जाता है। वैसे भी अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इसको ले लिया। ठीक है जी। और ये थोड़ी-सी मेरी शॉपिंग की। इसमें एक सबसे बड़ा, 4 उससे छोटे, 2 उससे छोटे, 2 उससे छोटे और 2 उससे छोटे बहन-भाई हैं। इसके बड़ा प्यारा सा ये सेट था। और आज जो मैं अपना टेस्ट करवा के आई हूँ, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उसमें ऐसा-वैसा कुछ भी ना आए। और एक्स-रे अभी मैंने करवाने हैं, वो भी डॉक्टर ने लिख के दिए हैं। मैं उसकी अपॉइंटमेंट अभी बहुत दूर है, तो जब आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। दुआ में बहुत याद याद रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।